कीलॉगर। कीलॉगर तो हमने प्रीवियस टॉपिक में, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो थियोरिटिकल फेज पे था वहाँ पे हमने कीलॉगर के बारे में जाना था, कीलॉगर क्या होता है। आप जो भी कुछ टाइप करते हो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड करता है। आज जो है प्रैक्टिकल सेशन में बताता हूँ कि कौन से कीलॉगर, मतलब कीलॉगर कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप कीलॉगर खुद से क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, वो टीम चाहिए होती है, जैसे कैसे गेम बनाते हैं तो गेम में कोई टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम होती है, वहाँ पे एक पूरी टीम ग्रैब करके फिर एक गेम क्रिएट होता है। तो कीलॉगर पे ही सेम कंसेप्ट है। वायरस, ट्रोजन, कोई भी मिलिशियस सॉफ्टवेयर बना तो वहाँ पे भी कोई ना कोई टीम होती रहती है जो बनाती है। आप खुद से भी बना सकते हो। लेकिन कीलॉगर कैसे काम करता है, कैसे आपकी सिस्टम को इन शॉर्ट बोलते ना हैक करता है, और वो चौबीसों घंटे मॉनिटर करता रहता है आप क्या टाइप करते हो, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं जो सॉफ्टवेयर कीलॉगर का लेके आया हूँ आपके स्क्रीन के सामने, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। सॉफ्टवेयर BF के बेस्ट फ्री कीलॉगर सेटअप विजार्ड ये है। मतलब इन शॉर्ट कोई भी आप टूल्स अवेलेबल होते रहते हैं, आप ऑनलाइन भी ग्रैब कर सकते हो। ऑफिशियल ऐसे कंपनीज जो होती है वो कीलॉगर प्रोवाइड करती है ट्रायल बेसिस पे, और फ्री में भी सॉफ्टवेयर देती है। ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया है आपको सिर्फ बताने के लिए कि कैसे कीलॉगर वर्क करता है। बहुत सारे कैसे कीवर्ड कीलॉगर होते हैं जो अवेलेबल रहते हैं अपने अलग अलग मॉडिफिकेशन पे। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। अब ये जब चालू होगा तो आपके सिस्टम के सामने बताएगा और प्रेस, या तो आप ओपन लिखो, अनहाइड लिखो अपने रन में, या फिर कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के टाइप करो। दो में से कोई एक है, या फिर शॉर्टकट जो है कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के, या फिर अनहाइड लिखोगे तो ये जो कीलॉगर जो आपके सिस्टम, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार ट्राई करते हैं, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के। मेरी सिस्टम पे अभी ये पासवर्ड आ गया। पासवर्ड एंड कंफर्म, मतलब मैं जब ये सिस्टम को ओपन करूंगा मेरे कीलॉगर को, तब मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके कीलॉगर ओपन होगा। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर देता हूं ताकि मेरे को कंफर्मेशन रहे, और मैं जब भी इसको ओपन करूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कीलॉगर सिस्टम पे ओपन हो जाए। ये की स्ट्रोक लॉगर जो है वो ओपन हो गया। इनविजिबल, मतलब ये इनविजिबल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं। आज 25 तारीख है, नवंबर 21, और यहाँ पे मैं अगर मैं काउंट करूँ तो 9 काउंट हुआ है मेरा। और मैं इसको रिपोर्ट को लोड करता हूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एंटर की, फिर विंडोज़ पे CMD में जाके मैंने अनहाइड टाइप किया, फिर वहाँ पे बेस्ट फ्री कीलॉगर में पासवर्ड सेट करने का बोला, जहाँ पे मैंने मेरा जो पासवर्ड सेट किया था वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, फिर टैब करने के बाद दूसरी बार जब कंफर्म मांगा था तब मैंने कौन सा पासवर्ड सेट किया वो भी है। फिर जब बेस्ट फ्री कीलॉगर जब लॉगिन करने के टाइम जब पासवर्ड मांगते थे ट्रायल बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं $# जो है टाइप किया। लेकिन आप स्क्रीन पे देखो $4 और $$ ये एरर आप देख सकते हो। आप इसको बोलते हैं बग। मतलब इन शॉर्ट ये ट्रायल बेसिस पे जो है मैंने कीलॉगर यूज़ किया, वहाँ पे मैंने एंटर करने के टाइम पे लास्ट वाला जो फेज़ है यहाँ पे $और 4 है, तो वहीं कहीं ना कहीं इस कीलॉगर पे एक बग है जो ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं दे पाया। मैंने पासवर्ड तो है $, डाला था, लेकिन यहाँ पे 4 डाला तो एंटर हो गया। कहीं ना कहीं ये लोचा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। वापस से मैं इस सिस्टम पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ पे भी अगर मैं लॉगिन करूँ तो मैं लॉगिन करने के टाइम क्या आता है। ठीक है ना, मैं टाइप करता हूँ www.gmail.com। अगर मैं साइन इन करता हूँ, पासवर्ड पता चलेगा आपको। ठीक है ना, पॉसिबल, ये मान लो ईमेल आईडी डाला, अब मैं पासवर्ड डालूंगा। ठीक है ना, मैं सही पासवर्ड नहीं डालूंगा ठीक है ना, जो भी डालूंगा लेकिन सही नहीं डालूंगा। अगर नेक्स्ट कर दूं, डोंट सेव, चलो मैंने डाल दिया, कुछ भी हो। वापस से अब मुझे ओपन करना है।
अगर मान लो कि इसको मैंने क्लोज कर दिया, अब मुझे ओपन करना है, तो मैं कंट्रोल अल्ट्रा शिफ्ट के दबाऊंगा और यहाँ पे पासवर्ड मेरा जो है वो एंटर करूंगा, तो ये ओपन हो गया। अब मैं जो काउंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे 7 से 21 काउंट होंगे। रिपोर्ट लोड करता हूँ तो आप देखो मैंने फायरफॉक्स पे मिशन इम्पॉसिबल @gmail.com ये मैंने डाला और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड भी आ गया। कुछ भी पासवर्ड सही नहीं है, लेकिन मैंने जो टाइप किया था ना, जो किसी को दिखता नहीं लेकिन कीलॉगर पे दिख गया, वो यहाँ पर है। ठीक है, बेस्ट फ्री कीलॉगर में फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टैब दबाया, फिर संदीप $#, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, वो भी यहाँ पे आ गया। मैं कौन सा की यूज कर रहा हूँ वो भी पता चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नोटपैड यूज करता हूँ, इज दिस संदीप फ्रॉम हैकिंग एंड दिस लेक्चर इज अबाउट की लॉगर। ठीक है, मैं इसको चलो सेव करूं, कंट्रोल एस मैंने दबाया। अगर मैं यहाँ पे बटन मतलब इन शॉर्ट माउस पॉइंटर से करूंगा वो नहीं आएगा, मैं लेकिन बटन प्रेस करूंगा वो जरूर आएगा। मैं कंट्रोल एस दिया तो कंट्रोल एस भी आएगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और नाम लिखता हूँ तिवारी और मैं कर देता हूँ सेव। मैं चलो इसको वापस से बंद करता हूँ, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट के, मेरा पासवर्ड में डाल रहा हूँ और यहाँ पे मेरी सिस्टम जो है वो एंटर हो गई। काउंट करके लोड रिपोर्ट करता हूँ, सॉरी डेट फिक्स करना है, ये हर एक डेट पे काम करता है। मान लो 12 बजने के बाद अगर 26 नवंबर आ गया तब से लेके उसके बाद भी काम करेगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे नीचे डेट आता रहेगा। और रिपोर्ट को अगर मैं लोड करूँ तो आप देखो यहाँ पे एक्सप्लोरर में गया, मैंने नोट सिर्फ नोट लिखा था तो नोट पैड आ गया था, तो मैंने सीधा नोट के बाद एंटर मार दिया। यहाँ पे मैंने विंडोज बटन प्रेस की थी एक्सप्लोरर पे, विंडोज बटन प्रेस करने के बाद मैंने नोट लिखा था और जैसे ही नोट लिखा तो नोट पैड वाला ऑप्शन आ गया, तो मैंने तुरंत एंटर कर दिया, तो ये भी बता रहा है। फिर एंटर करने के बाद मैंने क्या लिखा, हाई, फिर स्पेस, फिर दिस, फिर स्पेस, फिर इस स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस के साथ आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, संदीप फ्रॉम एथिकल हैकिंग एंड दिस लेक्चर इज अबाउट की लॉगर। फिर क्या किया मैंने, कंट्रोल एस किया। अगर मैं माउस पॉइंटर से सेव करता तो कोई ग्रैब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है तो वो ग्रैब हो गया। कौन से नाम से सेव किया है ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्लोज किया था की लॉगर, वापस से मैंने चालू किया कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टैब और फिर मैंने पासवर्ड डाला था मेरा, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ये देखो ये की लॉगर ऐसे काम करता है, टाइम बाय टाइम काम करता है। आप क्या टाइप करते हो टाइम करता है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में जब आप नेट बैंकिंग यूज करते हो ना, तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड देते हैं। ठीक है, बता ही देता हूं फॉर एन एग्जांपल। नेट बैंकिंग चालू करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको दे दिया है, अगर आप कस्टमर आईडी डालोगे, मेरे पास तो कस्टमर आईडी नहीं है, लेकिन इसके बाद जब आप पासवर्ड डालोगे तब वहां पे वर्चुअल आईडी आपका सिस्टम पे आ जाएगा। नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, रिटेल बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पे देखो BY इंटरनेट सर की वर्चुअल कीबोर्ड है। मतलब इन शॉर्ट आप माउस पॉइंटर से अगर टाइप करोगे ना तो वो की लॉगर प्रेस नहीं करेगा। ठीक है ना। अब यही की लॉगर विक्टिम के पास कैसे पहुंचता है, थ्रू नेटवर्क या कोई फाइल को बाइंड करके, या फिर आप कोई लिंक ओपन करते हो, या फिर कोई फाइल अटैचमेंट्स जो है वो ओपन करते हो, वीडियो है, छोटी सी इमेज है अगर आप ओपन करते हो, तो की लॉगर पे ऐसे प्रोग्रामिंग सेट होता है, जैसे ही आप क्लिक करके डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम पे, तो वो बैकएंड पे ही आपका जो की लॉगर है वो रन करना चालू हो जाता है और हाइड हो जाता है। ठीक है, ये की लॉगर के बारे में पूरा कंफर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है की लॉगर कैसे वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है की लॉगर वर्क करने के, आप यूज कर सकते हो अपने ट्रायल बेसिस पे, लेकिन इसका कभी मिसयूज